हेलो स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन वाला डायग्राम। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। ये हमारा मिरर है। पहले मैंने बोला था एक पैरेलल रे जो पास होगा थ्रू फोकस, ठीक है। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो सेम पाथ फॉलो करेगा। ये हमारा हो गया इमेज ए डैश बी डैश। हमने देखा था कि P से F तक का डिस्टेंस होता है स्मॉल f फोकल लेंथ, C से P तक का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और R इक्वल्स टू होता है 2f, ठीक है। और जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिनोट होता है U से। तो U क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सेकंड हमारा इमेज है, P से इमेज तक का डिस्टेंस डिनोट होगा V से। V हमारा हो गया इमेज डिस्टेंस, V हमारा हो गया इमेज डिस्टेंस। P से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस उसको डिनोट करेंगे U से, और वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। P से इमेज तक का डिस्टेंस जिसको डिनोट होता है V से, और वो होगा हमारा इमेज डिस्टेंस। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला रिलेशन है बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हमारा मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। कितना समझ में आया? नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। जो कि डिनोट होता है m से। हम लोग अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, तो हम लोग इमेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और रिलेटेड कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें इमेज का नेचर एंड साइज पता करना है तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन होता है h डैश बाई h, h डैश बाई h। h क्या होगा? हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h डैश क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज। h क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h डैश क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज। h डैश बाई h यानी क्या हुआ? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? मैग्निफिकेशन। अगर कभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ या तो हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया हुआ, तब हमको मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज होता है, और वो है m इक्वल्स टू माइनस v बाय u, माइनस v बाय u, माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें याद रख लेना ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव, ठीक है। कॉन्केव में बात करो या तो कॉन्वेक्स में, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट प्लेस होता है लेफ्ट साइड, ठीक है। अब कॉन्केव मिरर का केस ले तो सब इमेज 6 केसेस हमने देखे थे, उसमें से 5 केसेस में हमारा इमेज लेफ्ट साइड बनता है।
तो वो 5 केसेस में हमारा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, और जो लास्ट वाला केस है उसमें हमारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है। बट कॉन्वेक्स में क्या होगा, हमारा इमेज राइट साइड बनता है, तो हमारा उस केस में कॉन्वेक्स के केस में v हमारा ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। बाकी कॉन्केव में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फोकल लेंथ की बात करें तो कॉन्केव में फोकस किस साइड रहता है, इस साइड रहता है, लेफ्ट साइड, यानी वो क्या रहेगा, नेगेटिव। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स में क्या रहता है, राइट साइड रहता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और इमेज का हाइट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रियल एंड इन्वर्टेड है तो नेगेटिव, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो पॉजिटिव, ठीक है। बट हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम लोग बुक के ही एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर, किसकी बात हो रही है, एग्जांपल 10.1, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल, हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर हमें देके रखा हुआ है, और ये कॉन्वेक्स है। मैंने बोला कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा रहता है, पॉजिटिव, यानी आर भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, प्लस 3 मीटर। यानी हम लोग ने देखा था रिलेशन R इक्वल टू 2F रहता है, तो हमारा ये 3 है, 2 इंटू F, यानी F कितना हो गया, 1.5 मीटर, प्लस रहेगा। एंड इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, बस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो वो लोकेटेड कहां पर है, 5 मीटर, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे लेंगे हम लोग, नेगेटिव, यानी -5 मीटर, ठीक है। पूछा है फाइंड द पोजीशन, मतलब v फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। डिमिनिश्ड है कि एनलार्ज्ड है वो फाइंड करना है। तो हमारा मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f, हमारा f क्या है, 1/1.5 इक्वल्स टू v हमें फाइंड करना है, प्लस 1/u कितना है, -5, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, 1/1.5 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/5, v को इस साइड रखो, 5 को इस साइड ले जाओ, यानी 1/v इक्वल्स टू 1/1.5 प्लस 1/5, ठीक है। ये पॉइंट हटा हुआ तो ऊपर 0 आ जाएगा, 10/15 प्लस 1/5, 5 2 जा 5 3 जा, कितना बचा, 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम फाइंड करो, 5 और 3 का कितना होगा, 15, ठीक है। 3 5 जा, यानी 5 2 जा 10 प्लस 5 3, ठीक है। तो कितना आया, 13/15, क्या है, 1/v, बट हमें क्या चाहिए, v चाहिए, यानी 15/13 मीटर। ये हमारा लोकेशन हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज। अब फाइंड करना है नेचर एंड साइज, वो किससे पता चलता है, मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल्स टू h'/h, पर ना ही हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ना ही इमेज का है, तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, -v/u से। तो m इक्वल्स टू माइनस v क्या है हमारा, 15/13, ठीक है, अपॉन u क्या था, -5, माइनस कैंसिल, 15/13 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा,
1/5, 5 1 जा 5 3 जा, तो कितना आ रहा है 3/13। ठीक है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है पॉजिटिव, और 0 मतलब 1 से मैग्निफिकेशन लेस है, यानी हमारा इमेज कैसा रहेगा डिमिनिश्ड, और नेचर क्या हो गया पॉजिटिव, इसलिए वर्चुअल एंड ये हमारा हो गया साइज, ये हो गया हमारा नेचर। एक और पॉइंट कुछ याद रखना, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है यानी रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज इमेज, अगर इक्वल्स टू 1 है तो सेम साइज, और लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड। ठीक है, हाँ बट प्लस माइनस मत देखना, अगर ऐसा आ रहा है -1.5 तो क्या लगता है कि लेस देन 1 है, बट वैसा नहीं है, हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 10.2, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मैंने क्या बोला था ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा पॉजिटिव रहेगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर लिखता हूं h इक्वल्स टू +4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर की बात हो रही है, कॉन्केव मिरर, और u हमेशा नेगेटिव यानी -25 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ कॉन्केव है यानी -15 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन मतलब v, कहां पर हमें मिलेगा टू ऑब्टेन शार्प इमेज, मतलब हमें कहां पर शार्प इमेज फॉर्म होगा। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/f यानी -1/15, 1/v हमें पता नहीं है, प्लस माइनस -1/25 प्लस और -25, फिर इसको इस साइड ले जाओ, यानी 1/v इक्वल्स टू 1/25 माइनस 1/15, ये इस साइड गया यानी प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिखा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा 75। ठीक है, 25 3 जा, ठीक है, और 15 5 जा, तो कितना आ रहा है -2/75। ये क्या है 1/v, हमें क्या चाहिए v, यानी -75/2 -37.5 सेंटीमीटर। तो हमारा इमेज मतलब स्क्रीन का प्लेस करेंगे 37.5 सेंटीमीटर पे। माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारा इमेज का फॉर्म करेगा लेफ्ट साइड। फाइंड क्या करना है, नेचर एंड साइज, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए मैग्निफिकेशन। ठीक है, h'/h इक्वल्स टू -v/u, हमारे पास h है, h डैश नहीं है, साइज ढूंढने के लिए h डैश फाइंड करेंगे, v मिल गया u मिल गया, तो h डैश इक्वल्स टू +4 इक्वल्स टू माइनस v कितना है -37.5 बाय -25, माइनस माइनस कैंसल, तो 375/250, 25 की टेबल से देखो 10 टाइम्स, ठीक है, 25 1 जा, 25 5 जा, ये कितना आ रहा है 2 3, यानी h' by 4
इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1.5 ना, 3/2 आ रहा है। तो h डैश इक्वल्स टू 4 5 से 22, 4 1 जा 4 5 6 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा, बट कैसा माइनस, कैसा माइनस। तो माइनस से हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेचर हमारा क्या हो जाएगा, नेचर माइनस है यानी रियल एंड इन्वर्टेड, साइज 6 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट हमारा 4 सेंटीमीटर था यानी एनलार्ज। मैंने बोला था मैग्नीट्यूड से मतलब है सिर्फ, हमें नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है, साइन हमें सिर्फ नेचर बताएगा, प्लस है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट और माइनस है तो रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। और कुछ डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा चैप्टर खत्म होने के बाद।